Students, Assalamu alaikum. Welcome again. This is our next lecture under the umbrella of crop production. The name of topic is weed management. So, the cultivation of crops is almost 10,000 years, started 10,000 years ago. So, the if we have a look at the history of weed management or weed control, you can see that 10,000 before Christ weeds were usually removed by hand. Then 6,000 before Christ weeds were removed by primitive hand tools. Then 1,000 before Christ weeding done with the help of animal drawn implements. And the start of the 20th century saw the advent of not only the mechanical weed control, some biological weed agents were developed, but after post-World War, after 1945, the work on the chemical weed control herbicide took a boom, and in 1947, use of herbicide started. So, what is weed management? Weed management is the application of certain principles and suitable method that will improve the vigor and uniform stand of our crop, while at the same time discouraging weed growth or invasion by the new weeds. So, before proceeding further, you will come across two different words. One is weed management, and other one is the control. So, management is in anticipation. Even when weeds are not present, you can manage them by using clean culture, prevention, quarantine measures. The control is a harsh term. It implies that the problem exists and now you are going to fix it. So management is in anticipation. Even management program continues even when weeds are not present. So control is when weeds problem exist in the field and now we are aiming to control them and want to keep their population below the economic threshold levels. Weed control and weed management are the two terms used in weed science. Weed control is the process of limiting weed infestation below the economic threshold level. I have already told you. Whereas weed management includes prevention, हिफाजती इकदाम हैं इसमें, एरेडिकेशन है, एरेडिकेशन से मुराद है कंप्लीट उसका रिमूवल, दैट इज सेल्डम अचीव, ये कभी अचीव हो नहीं सकता, एंड कंट्रोल बाय रेगुलेटेड यूज, उसमें रिस्ट्रिक्टिव इन्वेजन है, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ है, प्रिवेंशन ऑफ सीड प्रोडक्शन है एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है. तो इनकी जो फर्दर डिटेल्स में वन बाय वन हम जानते हैं. प्रिवेंशन, प्रिवेंशन द एंट्री, पहली चीज़ है कि उनकी एंट्री सिस्टम में, किसी क्राफ्टिंग सिस्टम में एक नई वीड ऐड हो रही है, वो कैसे आ रही है कि हमने कोई सीड इंपोर्ट किया है या हमारी मशीनरी कोई इन्फेस्टेड फील्ड से हमने पहले वो कहीं पे प्रेशर लग के आई है वो कंबाइन, तो वहाँ से उसके टायर्स के साथ वो नई वीड, तो प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेहतर है. प्रिवेंशन इस में हम एंट्री और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है अनइन्फेक्टेड एरिया में वो हम उससे बच सकते हैं. ठीक है. अदर थिंग इज इरेडिकेशन. इरेडिकेशन जो है वो कंप्लीट रिमूवल है ऑल लाइव प्लांट्स और फिर उनके सीड्स भी फ्रॉम द वीड सीड बैंक आल्सो. इट मे बी अ फील्ड, फार्म, विलेज और जियोग्राफिकल रीजन डिपेंडिंग अपॉन द नीड. ठीक है. तो उसमें इन जनरल एरेडिकेशन ऑफ कॉमन वीड सीड इज नॉट प्रैक्टिस. ये फिजिकली या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और इसमें सक्सेस नहीं है. आप वीड्स को कभी भी कंप्लीट अबाव ग्राउंड से भी और बिलो ग्राउंड जो उनका सीड बैंक है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते. उसकी कुछ वजह है. तो वीड्स का जो है उनका फीचर्स हैं सर्टन जो उनको इनेबल करते हैं कि वो उनकी फेकेंडिटी हाई है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई है, हम उनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते. दूसरा, बहुत सारी वीड्स ऐसी हैं जो बेनिफिशियल सेट्स को हार्बर करती हैं, स्कैंडी मेटाबोलाइट्स जो हैं, नेमाटोडोसाइट्स हैं, उनको खारिज करती हैं. ठीक है. उसके अलावा दे में बी यूजफुल टू होल्ड द सॉइल न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट लीचिंग लॉसेस ड्यूरिंग द फैलो पीरियड, की जब आपकी ज़मीन खाली है वो लैंड को कवर कर रही है. लेकिन कुछ ऐसी मौके आएंगे जहाँ पे वीड एजुकेशन जो है वो जस्टिफाई हो जाती है, जहाँ पे आपकी पैरासाइटिक वीड्स आना शुरू हो जाए, जैसा स्ट्रिगा है, कस्क्यूटा है, इन्वेजिव वीड है, लांताना कमारा जो है जिसको आप पंचपुली वगैरह यहाँ पे अब ऑर्नामेंटल भी यूज़ हो रही है. तो उनका जो डिस्पर्सल, अगर कोई एलियन वीड आ रही है, पार्थीनियम है जिसको न्यू एरियाज में आपको लग रहा है, मॉनिटरिंग ये कह रही है आपकी जो फील्ड सर्वे है कि ये वीड्स जो है हमारे इकोसिस्टम को, एग्रो इकोसिस्टम को डोमिनेट कर देंगी, तो वहाँ पे फिर उनकी रेडिकेशन जो है वो
जस्टिफाई हो जाती है। एरेडिकेशन प्रोग्राम शुड बिगन व्हेन द वीड ग्रोथ इज लिमिटेड, कि जहाँ पे अभी वो इब्तदाई मराहिल में है, ठीक है। इस तरह कंट्रोल मैंने आपको कहा था, वीड इन्फेस्टेशन आर रिड्यूस बट नॉट नेसेसरली एलिमिनेटेड, उसको हमने जो नुकसान की माशी हद है उससे नीचे, बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, हमने वीड कंट्रोल को रखना है। तो वीड कंट्रोल में जो आ जाते हैं हमने, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है। अक्सर जो क्लासिफिकेशन है उसमें फिजिकल मेथड है, फिजिकल में फिर मैनुअल और उसको मैकेनिकल कंबाइन किया गया है। अक्सर जो क्लासिफिकेशन उसमें लार्जर है कि नॉन केमिकल और केमिकल। नॉन केमिकल में आपका जो है वो कल्चरल और जो है मैनुअल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल भी उसमें आ जाएगा, और केमिकल में यूज़ ऑफ हर्बिसाइड आ जाएगा। तो डिफरेंट आथर्स ने इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। जो प्रिवेंशन है, इट कंपासेस ऑल मेजर टेकन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन। पहली चीज़ है कि उनका न्यू एंट्री जो है उसको प्रिवेंट किया जाए, और दूसरा उसकी सब्सिक्वेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है और स्प्रेड जो है फार्म पे या आपके फील्ड में, उसको किया जाए, ठीक है। उसके लिए जो है जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। एक, अरेस्टिंग द मूवमेंट एंड डिनाइंग द एंट्री इन अनइन्फेस्टेड एरिया, क्रॉप हाइजीन कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रिवेंशन। आप क्लीन सीड यूज़ कर रहे हैं, आप क्वारंटाइन मैयर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप सीड जो है उसको पहले जो है वो फ्लोटिंग सीड है उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, सोकिंग के बाद। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिवेंशन की अम्ब्रेला में फॉल करेंगी। कंप्लीटेड जो इम्पोर्टेंट वीड प्रिवेंशन प्रैक्टिस जो प्रिवेलिंग है, उनमें एक तो पहली जो चीज़ है यूज़ ऑफ क्लीन क्रॉप सीड वीड। ये जो आपने सीड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो आपने पढ़े थे, तो उसका एक क्लीन क्वालिटी सीड जो है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो सीड क्वालिटी में, तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि हम जो न्यू वीड्स हैं या जो एडिशनल वीड्स जो हैं वो हमारे फील्ड में एडअप नहीं होती। अवॉइड फीडिंग ऑफ स्क्रीनिंग ग्रेन एंड hay containing weed seeds to livestock without destroying their वायबिलिटी बाय ग्राइंडिंग है, कुकिंग है और एनसाइलिंग है, ठीक है। इस तरह यूज वेल रॉटन डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें वीड सीड जो है वो डिके हो चुके हैं। अवॉइड रीचिंग ऑफ वीड सीड इनटू द कंपोजिट पिट, के वो जो हमारी कंपोस्टिंग वाला पिट है उसमें वो ना जाए, ठीक है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वीड्स विद अदर फार्म रिसोर्सेज, जो हमारी मशीनरी है, हमारे ट्रैक्टर के व्हील्स हैं, हमारी जो कंबाइन हार्वेस्टर है, हमारी वो मशीनरी जो वन फील्ड टू अनदर फील्ड जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेजिंग का लाइफ स्टॉक, हमारे जो एनिमल यूनिट्स हैं उनके साथ बास वीड्स जो हैं वो क्लिंग कर जाती हैं, ह्यूमन बॉडी के साथ कर जाती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन, बहुत सारी ऐसी वीड्स हैं जो अनडिस्टर्ब लैंड में अपने आप को फिर वो इस्टेब्लिश करती हैं, और फिर उनको उनका जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म, अगर आपने बहुत सारी वीड्स को देखा हो तो उनके एरी सेटल्ड होता है, जो आंधी वगैरह आती है तो अक्सर वीड्स के सीड जो हैं वो वहाँ पे उड़ के पहुँचते हैं। डिस्पर्सल जो है वो बाय वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ह्यूमन बॉडीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि वन शुड बी विजिलेंट, कि कोई नई वीड तो नहीं आ रही, ठीक है। उसमें आपने चेक करना है, मोनिटर करना है, और आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा है फॉलो लीगल एंड क्वारंटाइन मैयर्स, के हम जो हैं जो प्रॉपर क्वारंटाइन मैयर जो हैं उनके तहत चीज़ें, क्योंकि सीड हम मंगवा रहे हैं तो वो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्लस उसके जो क्वारंटाइन के जो रूल्स ले आउट हो चुके हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको ट्रू सेंस में हम फॉलो करें, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स जो हैं इनकी फिर फर्दर जो एलेबोरेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, कि यूज़ क्लीन क्राफ्ट सीड, वीड फ्री क्राफ्ट सीड जो है ये फंडामेंटल जो है सीड, एक बेसिक इनपुट है। तो जो बेसिक इनपुट हमारी है वो इस वीड फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर वीड सीड की कंटेमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वही पॉइंट के यूज वेल रॉटन डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैन्योर, अवॉइड रीचिंग वीड सीड इनटू द कंपोजिट पिट, के वो एक कंपोस्टिंग टेम्परेचर ऑफ 65 टू 90 डिग्री सेल्सियस शुड बी मेंटेन फॉर 4 to 5 months। ट्रीट द फार्म यार्ड विद केमिकल, जिनमें से है एरोसाइनामाइड है, ठीक है, मैथमा है और माइलोन वगैरह जो है इनमें जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ विद अदर फार्म रिसोर्सेज, मैंने आपको ऑलरेडी इसका बताया। और आपका जो नॉन क्राउड एरिया है, दिस इज जस्ट रेपिटेशन, कुछ ये एक दफ़ा की थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे, कि वो आपका क्लीन होना चाहिए। नॉन क्राउड एरिया में आपकी जो हैं फार्म के रोड्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके जो वाटर चैनल्स है वो आ सकते हैं, आपके जो वेयर हाउसेज हैं, आपके जो शेड्स हैं, आपके जो बांस हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें फॉलो करेंगी इसमें। अच्छा जी, सीड क्लीनिंग के जो मेथड्स हैं उसमें पहला तो है सीविंग। सीविंग से मुराद है कि छानना। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेपरेटिंग वीड सीड इन सीड हाउसेज से क्लीनिंग, कि वाइब्रेटिंग सीड जो है, ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी के तहत जो लाइटर सीड हैं वो उड़ जाएंगे और बाकी जो है वो रह जाएंगे, या सीड जो है उसके जो डिफरेंट मेश साइजेस हैं उनमें से कुछ सीड निकल जाएंगे और कुछ जो है वो वहीं पे रह जाएंगे, जो छानना जो है वो
चल सकता है। उसके अलावा जो अदर प्रैक्टिस है दैट इज साल्ट सोल्यूशन के डिपिंग क्रॉप सीड इन 5 to 10% कॉमन साल्ट सोल्यूशन, उसमें जो लाइट वेट सीड है वो फ्लोट कर जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, उसको हम निखार लेंगे और बाकी जो है वो जो हेल्दी सीड है वो क्रॉप का सीड है वो आ जाएगा ड्यू टू साइज डिफरेंशियल, वो नीचे बैठ जाएगा पार्टिकल डेंसिटी की बेस पे। ठीक है, विनोइंग जो है लाइटर सीड कैन बी सेपरेटेड, जो हम छाछ लगाते हैं, ठीक है, छाना उसको ऊपर फेंकते हैं तो हवा से वो यहाँ आगे एक फ्लोर लगा दें या पंखा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूमेटिक एंड एस्पिरेटर सेपरेटर है, इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होते हैं। ठीक है, रिमूव द वीट सीड हैविंग डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी देन द क्रॉप सीड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज, के बलहाजे उनका जो वजन है या उनकी जो शक्ल है उसके उसको छोड़ते हुए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेस पे जो है वो उसको सेपरेट कर लेगा। इसके अलावा वेलवेट रोलर्स हैं, सीड सरफेस डिफर इन देयर टेक्सचर, इफ वीट सीड्स कैन बी रिमूव टू बी रिमूव देन रफ सरफेस दे आर कट ऑन द वेलवेट, वो उसके साथ वो क्लिंग कर जाता है, स्टिक कर जाता है, वाइल क्राफ्ट सीड फॉल बिलो एज दे हैव स्मूथ सरफेस, के जो रफ सरफेस चीज़ होगी वो वेलवेट की जब वो बेल्ट घूमेगी जिस तरह कन्वेयर बेल्ट होती है तो वहाँ से उसकी स्टिक कर जाएंगे वीट सीड, जबकि क्राफ्ट सीड जो है वो नीचे फॉल करते जाएंगे इन बिन या ड्रम जो भी है। then conveyor belts हैं, they are working on the same principle as velvet rulers जो हैं, जो पीछे हमने बात की, magnetic separators हैं, iron powder is added which will stick to the rough surface of the wheat seed, ठीक है, कि जो wheat seed की सरफेस रफ है वहाँ पे आयरन पाउडर जो है वो उनके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, जो हमारी स्मूथ सरफेस है क्राफ्ट सीड की उसके साथ नहीं चिपकेगा, तो मैग्नेट जो है फिर उस आयरन की वजह से वहाँ से वो उसको इकट्ठा कर लेंगे। लाइकवाइज इलेक्ट्रिक सेपरेटर्स हैं, सीड डिफर इन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और टू होल्ड अ सरफेस चार्ज। So when thin layer of wheat seeds of high voltage electric field, the low surface charge seed fall and high surface charge seed continue on the conveyor belt, के जो उनका affinity है for electric current उसकी बेस पे सेपरेशन जो है वो इस मेथड में हो रही है। मैं रिपीट वंस अगेन कर रहा हूँ कि जो थिन लेयर वीट सीड जो होंगे वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जब वो पास होगा उनसे, तो जो लो सरफेस चार्ज सीड है वो नीचे गिर जाएंगे, जो हाई सरफेस चार्ज सीड है वो कन्वेयर बेल्ट पे अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे टुवर्ड्स जो है वहाँ पे कलेक्शन पॉइंट जो है, जो पिन है या ड्रम जो भी है। ठीक है, डेंटेड प्लेट्स हैं, वीट सीड सेपरेटेड बाय पासिंग द सीड मिक्सचर ओवर डेंट्स मेड ऑन डिस्क सिलेंडर और मेटालिक शीट, द डेंट शेप एंड साइज कैन वेरी टू ईच स्पेसिफिक सीड, के वहाँ पे जो हमारी जो डिस्कें या प्लेटें जो घूम रही हैं उनके अंदर जो है वो पर्टिकुलर सीड जो है वो उसी के साइज में पूरा आएगा, जिस तरह गरारियाँ होती हैं, जिस तरह हमारी आपने अगर देखा हो हमारा जो है सोइंग मशीनरी जो है उसके अंदर जो मीटरिंग डिवाइसेस हैं उनकी डिफरेंट शेप्स आती हैं, तो उस बेस पे यहाँ पे प्लेट्स जो है वो बनेंगी स्पेसिफिक वीट सीड को सेपरेट करने के लिए। देन देयर आर फोटो ट्यूब्स, तो इट इज़ यूज इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू सेपरेट बीन्स एंड पी, it assess the color of different kind of seed in admixture, ठीक है, इंफ्रारेड की बेसिस पे जो है वो and inject them into separate chambers. Then comes the physical and mechanical method. These methods are distinguished into mechanical, either there is machinery involved like tractor drawn implements, animal drawn, or manual. Manual mean by hand. Then physical method of weed control utilize manual energy, animal power, or fuel, fossil fuel, as is the case with our tractor, to run the implements and dug out the weeds. These methods are quite old as agriculture itself. The hand hoe, first animal drawn implement, was invented in 1731 by Jethro Tull, who is also called the father of the tillage. This method include uh, non-chemical method of weed control. This fall under umbrella of non-chemicals. We are not using any type of chemical. We are relying on the mechanical, manual energies. So advantages, these methods are efficient, cheaper, safer, and exert no harmful effect. Sometime mechanical or manual weeding, if done carelessly, can damage to the main crop as well. Oldest effective and economic method, but when labor rates are high and acreage is large, these are no longer economical. No special skill is required to adopting physical method. Uh, However, uh, in some crops that are particularly sensitive एंड देर आर मिमिक्री वीड्स से मुराद है कि उसी क्रॉप की तरह की वीड्स हैं, तो उसमें फिर हमें स्किल चाहिए कि वो बंदा स्किलफुल हो कि वो मेन क्रॉप में और उसकी जड़ी बूटियों में, जिस तरह राइस है, रेडसीड राइस है, उसकी जड़ी बूटियाँ भी ग्रासी हैं, तो उनमें तमीज़ कर सके। ये ना हो कि वो आपका राइस ही सारा उखाड़ दे
और वीड्स को काटते काटते तो मेन क्रॉप जो है उसमें फिर वो डिफ्रेंशिएट कर सके। जो एबिलिटी है वीड्स की टू लुक लाइक मेन क्रॉप, उसको हम कहते हैं मिमिक्री, कि वो मिमिक कर रही है उसके साथ, कैमोफ्लेज में है। ठीक है। डिसएडवांटेज है कि मोर लेबर इज रिक्वायर्ड एंड टायरसम है, जाहिर बात है कि जो मैनुअल लेबर जहाँ पे आएगी इसकी दूसरा ये वेदर डिपेंडेंट हो जाता है। बहुत सारी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो आप ना ट्रैक्टर फील्ड में लेके जा सकते हैं ना आप, आपका पाँव धंस जाता है उसमें, तो वेदर डिपेंडेंट भी है। तो जो मैकेनिकल मेथड्स हैं उनमें एक हैंड वीडिंग है, ये मैनुअल में ही आएगा, ये मैकेनिकल लिखा गया। ये फिजिकल मेथड्स आप इसको कर लो, इस हेडिंग को फिजिकल मेथड मैं उसमें चेंज कर दूंगा अपने उसमें। ये हैंड वीडिंग, हैंड होइंग जो है, स्पडिंग, डिगिंग, सिकलिंग, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट में जा रहे हैं। दीज आर फिजिकल मेथड्स। अच्छा जी, हैंड वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और सिकल व्हेन वीड्स ग्रोन अप टू सम एक्सटेंट, कि वीड्स वो उग आए एक दफ़ा। इफेक्टिव अगेंस्ट एनुअल्स एंड बाइनियल्स, पीरियल के खिलाफ नहीं है। पीरियल जो है वो बड़ी मजबूती से ज़मीन में होती है, उनका अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है, तो वो बाद दफ़ा हाथ से नहीं उखाड़ी जाती। ठीक है। और दूसरा ये सिर्फ अपर पोर्शन को किल कर सकता है, पीरियल के उनके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उसके खिलाफ ये इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। हैंड बीडिंग विद सिकल इन मेज, ये दाती के साथ जो है मकई का फील्ड जो है उसमें जड़ी बूटियां जो कितारों के दरमियान है, ये जो जहाँ पे वो आदमी आपको बैठा नजर आ रहा है ये वाला जगह, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम इंटररो वीड्स। इंटररो, जो इंट्रारो होंगी वो जो इन मेज के दो पौधों के दरमियान में होंगी वो इंट्रारो होंगी, जो कितारों के दरमियान में है वो इंटररो वीड्स होंगी। ठीक है। तो इसी तरह हैंड होइंग है, होइंग से मुराद है गोडी। गोडी जो है वो हम जो है वो क्या कहते हैं, कस्सी वगैरह से भी करते हैं, कई वगैरह जो स्पेड है उससे भी होती है। ठीक है। वो हैज़ बीन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड वाइडली यूज्ड वीडिंग टूल फॉर सेंचुरीज। ठीक है। एंड और बाइनियल जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल होती हैं। ठीक है। जो ऐसी लहली जिसकी रूट बहुत ज़्यादा डीप ना गई होगी वो इस मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। स्पडिंग जो है, इसमें एक शार्प एज सिकल जो है, ये यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है कि उससे हम वेट्स को खूंटी की तरह खींच लें नीचे से। ठीक है। उसकी जो रूट्स हैं उसका नेटवर्क हम तोड़ दें। ठीक है। तो स्पडिंग जो है हैंड वीडिंग और होइंग बाय शार्प एज सिकल, ये कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगली जो चीज़ है सिकलिंग है। सिकलिंग इज आल्सो डन बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिकल, उसमें दराती जो है वो यूज होगी। टॉप ग्रोथ ऑफ द वीड्स टू प्रिवेंट सीड प्रोडक्शन एंड स्टार्ट द अंडरग्राउंड पार्ट्स, के अंडरग्राउंड पार्ट्स का कनेक्शन भी तोड़ दें मेन प्लांट से, शूट से, तो जो स्टोर फूड है, तो जो तैयार खुराक है वो वहाँ पे नहीं ट्रांसलोकेट होगी, उनको खुराक नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, तो फिर उसकी रेस्पिरेशन जो है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। Sorry. These methods are useful for control tall growing grasses. Especially sickling is useful in irrigation channel, drainage channels, where undulating topography, ऐसी जगह जो ऊंची नीची है जिसमें आपको टोपोग्राफी यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहाँ पे आप जो है वो सिकलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे उसकी पिक्टोरियल जो इलस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। डिगिंग, डिगिंग से मुराद है खोदना। डिगिंग इज यूजफुल फॉर पैच और स्पॉट कंट्रोल ऑफ ऑब्नोक्शियस पीरियल वीड्स, के जहाँ पे किसी पार्टिकुलर वीड का, डिले का, ठीक है, बरूका, सोरगम, हेलिपन्स, जॉनसन ग्रास का पैच बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आप डिगिंग जो है वो कर सकते हैं जो पीरियल वीड्स हैं उनके लिए। डिगिंग इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ पीरियल वीड्स टू रिमूव द अंडरग्राउंड प्रोपेगेटिंग पार्ट्स ऑफ द वीड फ्रॉम डीपर लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है। तो मूविंग है, मूविंग जिस तरह हम लान में घास काटने के लिए लान मूवर वगैरह चलाते हैं। ठीक है। इट्स कटिंग ऑफ यूनिफॉर्म ग्रोथ फ्रॉम द एंटायर एरिया अप टू अ ग्राउंड लेवल। ठीक है। इट इज यूजफुल मोर इन नॉन क्रॉप एरिया देन क्रॉप एरिया। मूविंग इंप्रूव्स एस्थेटिक वैल्यू ऑफ एन एरिया है। और ये जो इरेक्ट एंड हर्बेशियस वीड्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव है। इस तरह कटिंग जो है, कटिंग इज द टॉपिंग, कटिंग ऑफ द वीड्स लिटिल अबव ग्राउंड लेवल। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सिस है, और उसमें जो है वो कुल्हाड़े वगैरह जो हैं, और जो कटर वगैरह हैं जो हैं, साज जो हैं, चेन सा वगैरह वो यूज़ होते हैं। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस अगेंस्ट ब्रुशेस एंड ट्रीज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी का गिलास पी कंटिन्यू कर। The next thing is dredging.
जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जो वाटर पॉन्ड्स हैं, जो आपके लेक्स हैं या वाटर चैनल्स हैं, जो कैनाल बैंक्स हैं, वहाँ पे जो वीड्स आ जाती हैं, ठीक है, जो शैलो डिचेस में ग्रो करती हैं, उनके लिए मैकेनिकल पुलिंग जो है उनकी अलोंग विद देयर रूट्स एंड राइजोम, तो उसको अगर हम खींच के निकाल लें, ठीक है, क्रेन के साथ चेन्स वगैरह डाल के, ठीक है, तो वो ड्रेजिंग कहलाती है, DREDGING। इस तरह चेनिंग जो है, वेरी बिग और हैवी चेन्स जो है उनको पुल किया जाता है ओवर द बॉटम ऑफ अ डिच विद ट्रैक्टर। तो अलोंग विद इम्पैक्टमेंट ऑफ द डिच के हम खाले में या नहर में जो है बहुत बड़ी वो चेन सी होती है, उसको खींचें एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, तो उससे रबिक एक्शन ऑफ चेन जो है वीड टूट जाती हैं, और उसको फिर हम नेट्स में या हुक्स में जो एक्वेटिक बॉडीज हैं वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। बर्निंग जो है ये चीपेस्ट मेथड है कि किसी चीज़ को जो है वो अनवांटेड वेजिटेशन नॉन क्रॉपलैंड में अक्सर लोग जो ग्रेव यार्ड्स हैं, जो रोड साइड्स हैं, उस पर आप देखेंगे कि घास वगैरह जो है उसको क्लियर करना हो तो उसको बर्न कर देते हैं। बर्निंग जो है इफेक्टिव तो है, इसमें साइल के जो सीड्स हैं अपर सरफेस पे वो भी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू और इसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि बर्निंग से जो साइल का ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे केस में ऑलरेडी लो है वो लॉस होता है। दूसरा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका खराज है, ठीक है, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी भी बर्निंग हो जाती है। फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग के लिए टूल अवेलेबल है। अक्सर आपने जो वो गोल्ड स्मिथ हैं सुनारम के पास देखा होगा कि उनके पास वो जो शोला सा निकलता है, तो जस्ट लाइक उसी फिलासफी पे यहाँ पे, ठीक है, जो है फोसिल फ्यूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे फ्लेम वीडर अवेलेबल है, जो उनको हम एक्सपोज कर देते हैं इंस्टेंटेनियसली पोस्ट शार्ट वाइल के लिए टेम्परेचर अप टू एज हाई एज 1000 डिग्री सेल्सियस। उससे उसका जो मेम्ब्रेन्स हैं जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो सेलुलर कंटेंट्स हैं वो ऊज आउट हो जाते हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो मेल्ट आउट होकर बाहर आती हैं, सेल का इक्विलिब्रियम जो उसका होमोस्टेटस ज़्यादा था वो डिस्टर्ब होता है, और सेल जो है वो फिर इवेंचुअली डेथ की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से टिश्यूज जो है वो डैमेज, जिसकी बेस क्या है कि उसके टिश्यूज जो है वो डैमेज हो चुके हैं। जो डोडर जो है, ठीक है, जो पैरासाइटिक वीड है कंट्रोल बाय फ्लेमिंग इन ल्यूसन क्रॉप, ठीक है। शेयरिंग जो है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम टू अबव ग्राउंड पार्ट टू डिस्ट्रॉय द रूट सिस्टम एंड प्लांट इवेंचुअली डाइज। तो यहाँ पे आपको फ्लेम वीडिंग की जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा सोलराइजेशन है, ठीक है, सॉइल की हीटिंग है। इसके हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉइल को कर्वस को कवर कर रहे हैं विद पॉलीथीन फिल्म, जो साइल में जो है वो उसको सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से साइल का टेम्परेचर जो है वो 5 से 10 यूजली जो है वो डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ता है। यहाँ पर 10 to 12 की रेंज है, ठीक है। ओवर द अनफिल्म कंट्रोल प्लांट के जहाँ पे हमने वो प्लास्टिक की शीट नहीं डाली हुई, तो उसके मुकाबले में तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वीड सीड जो है वो डेसिकेट हो जाते हैं इन द टॉप साइड। तो एग्जांपल यहाँ पे है कि फ्लैरस माइनर की, तो अमीना स्पीशीज की, अमीना सेटिवा वगैरह फैचुआ वगैरह की। जो मेलिलोटस स्पीशीज जो है उनके सीड कोड हार्ड हैं, तो वो जो सोलराइजेशन ट्रीटमेंट जो है उसके खिलाफ उनमें मुदाफ़त है। ये है चीलिंग, ठीक है। जो टी प्लांटेशन वगैरह जो हैं, बागात जो हैं, चाय वगैरह के जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो साला साला, वहाँ पे जो है वो ये कला लाइक जो है वो स्ट्रक्चर जो है, इससे जो है वो हम जो है वो बीड्स को जो है वो फिर रैकिंग उसकी करके साइल की, तो उनको फिर हम रिमूव कर देते हैं। जो टिलेज है, टिलेज जो हमने जब फैक्टर जो हमने डिस्कस किए थे कि टिलेज के इफेक्ट जो हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। टिलेज इज डन फॉर प्रिपेयरिंग, उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो थे कि वो क्रॉप रेजिड्यू की इनकॉर्पोरेशन से लेके सीड बेड प्रिपरेशन, रूट बेड प्रिपरेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको कंजीनियल इन्वायरमेंट जो हमने प्रोवाइड करना है बाई इंटर कल्टिवेशन, उसकी इरेशन के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो वीड जो है वो रूट सिस्टम को डैमेज कर सकती है, वीड के उसके स्टेम की प्रूनिंग हो सकती है, रिड्यूस द कॉम्पिटिटिवनेस और रीजनरेटिव कैपेसिटी को कर सकती है। प्री प्लांट टिलर जो है सीड के वीड्स के जो सीड हमको साइल में डीपर लेयर पे बरी कर सकती है, हमको तो ज़मीन में दफन कर सकती है, ठीक है, खासकर ऐसी वीड्स को जिनको लाइट दरकार है। जो पोस्ट प्लांट टिलर है, जिस तरह टर्शी टिलर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इंटर कल्टिवेशन जो है वो मिक्सिंग और मेन्योर है, फर्टिलाइजर को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पे, वीट को कंट्रोल हमारे में हेल्प करेगी। जो नया कंसेप्ट इसमें था वो था जीरो टिलेज के साइल में, जो आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ राइस हम राइस के स्टबल्स में ही वीट को शो करते हैं, तो उसमें जीरो टिलेज के जो पॉजिटिव इफेक्ट लोगों ने जो लिटरेचर में मौजूद है वो है कि जीरो टिलेज के नतीजे में दुम्बिसिटी जो है, कैनरी ग्रास जो है उसकी डेंसिटी जो है वो 20 से 30% जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर बाद में जो वीड्स उगती भी हैं वो उतना अग्रेसिव नहीं है,
लेकिन जो दूसरी एनुअल ग्रासेस हैं उनका सीड जो बैंक जो है वो उसमें नेगेटिव है, वो बढ़ जाता है, फिर उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। यानी कि एक वीट कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम न्यू स्पीशीज जो हैं, लोलियम स्पीशीज जो हैं, लोलियम टेमुलेंटम वगैरह, वो फिर एडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह मल्चिंग, मल्चिंग जो है, मल्चिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज एक्सक्लूजन ऑफ सनलाइट के हमने ज़मीन पे हमने पॉलीथीन शीट जो है वो, उसके अलावा कोई नेचुरल क्रॉप रेजिड्यूज जो हैं, सोरगम रेजिड्यूज हैं, पैडी हस्क है, इसके अलावा जो आपका वुड की चिप है, ठीक है, साडस्ट वगैरह जो है, न्यूज़पेपर जो है, पेपर जो है, वो यूज़ हो सकते हैं मल्चिंग मटेरियल। तो उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 15 से मुराद है कि 4 से तकरीबन 6 इंच के वो लाइट की पेनिट्रेशन को रोक सके, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ पॉलीथीन शीट इज मोर, जो प्लास्टिक शीट है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इस रिगार्ड में ज़्यादा है, ठीक है। जो एनिमल वीड्स और पिनियन वीड्स लाइक साइनोडोन डेक्टिलान, जो खब्बल वगैरह है, सोडियम हेलिपेंस, जो बरू वगैरह है, उसके खिलाफ ये अच्छी है। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है कि जो पर्पल नट्स है, जो डीला है, वो इसको भी जो है वो रप्चर करके पंचर करके यहाँ से बाहर आ जाता है, तो उसके खिलाफ इतनी इफेक्टिव इसकी नहीं है मल्चिंग की। तो ये मल्चिंग की आपको आ रही है कि मल्चिंग में सरफेस पे रेजिड्यूज वगैरह जो फैला दिए जाते हैं ताकि एक तो उसका स्मूदनिंग इफेक्ट आ रहा है, दूसरा लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा फ्लडिंग है, फ्लडिंग किल्स वीट बाय एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट के हम जब पानी खड़ा कर देंगे किसी जगह पे, वहाँ पे जो है साइल में तीन चीज़ें जो हैं, एक तो साइल सॉलिड्स हैं, ठीक है, एयर है और वाटर है। जब हम साइल को इरीगेट करते हैं तो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है एयर और वाटर का वो आपस में चेंज होता है, फिर जब वो सरफेस वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और दूसरा वाटर जो है वो उसमें इन्फिल्ट्रेट कर जाता है साइल प्रोफाइल में, तो जो सिर्फ पोर्स में रहता है वो, तो एक्सचेंजेबल होता है वाटर और एयर का प्रोपोर्शन। तो जब हम जो सारी पोर स्पेसिस में पानी भर देंगे तो देयर विल बी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर है। तो जो अब हम साइल में फ्लडिंग करते हैं तो ना सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, बल्कि बहुत सारी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, उसके अलावा जो लैक्टिक एसिड वगैरह जो है, एथेनॉल्स वगैरह जो है, कोल्स जो है वो एसिटाल्डिहाइड वगैरह वो अकामुलेट कर जाती हैं वहाँ पे, तो वो खुद हार्मफुल हैं ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्लांट के लिए। तो फ्लडिंग जो है वो हम स्पेशली जो है वो राइस फील्ड जो है, पैडी फील्ड जो है, वहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं कि राइस में जो है वो हम खड़े पानी में नस्सी लगाते हैं उसकी 30 से 35 दिन ओल्ड, तो उसको फिर जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेनिकल इनिशियन तक, जब उसका मुंजर नहीं निकलता तकरीबन 85 डेज आफ्टर सोइंग, तो उसकी जो है वो नर्सरी से लेके ऑनवर्ड, तो फिर हम उसको पानी हम उसमें खड़ा रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वीड्स जो हैं वो किल हो जाती हैं, वो गल जाती हैं उस पानी में, ठीक है। राइस जो है, राइस के अंदर एरनकाइमा टिश्यूज़ हैं, तो राइस जो है वो सर्वाइव करता जाता है। एरनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं वो लो रेजिस्टेंस डिफ्यूजिव पाथवे जो है प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम लीफ टिप टुवर्ड्स रूट्स, तो रूट्स जो हैं वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकती हैं इवन अंडर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरनकाइमा, के वहाँ पे उनको ऑक्सीजन जो है वो पाथवे जनरेट होगी है कि एयर से रूट तक पहुँच रही है वाया लीफ। इस तरह जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, कल्चरल प्रैक्टिस में ये है कि जो क्रॉप हस्बेंड्री की प्रैक्टिस हैं उनको इस तरह मैनिपुलेट किया जाए कि जो क्रॉप है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज में आ जाए, जबकि एट द सेम टाइम वीट जो है उनको वो डायरेक्टली फेवर ना करें। उसमें एक तो है प्रॉपर क्रॉप स्टैंड एंड अर्ली सीडलिंग बिगर, ठीक है, आपका जो स्टैंड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, पैची नहीं होना चाहिए कि आपके कहीं पे 5 पौधे उगे हुए हैं, कहीं पे फिर खाली है। जो ब्लैक प्रैक्टिस होंगी उसमें अगर आपकी क्रॉप की ग्रोथ पैची है तो उन पैचेस को फिल करने के लिए फिर वीड्स वहाँ पे उग जाएंगी। अगर आपकी काटन के मिसिंग है, आपके नागे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो सीड जो उग के वो सारा जो है वो एरिया जो है कारपेट फीड जो है उसको कवर कर ले। दूसरा क्रॉप जो है वो उसके अर्ली सीडलिंग बिगर होनी चाहिए, उसकी इनिशियल ग्रोथ जो है वो फास्ट होनी चाहिए ताकि वो जल्दी अपनी कनापी क्लोज करके साइल को कवर कर ले। दूसरा है जी सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन है, प्रॉपर प्लांटिंग मेथड्स हैं, ये लॉन्ग लिस्ट है, इनमें से वन बाय वन हम आप डिस्कस करते जो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो था जी प्रॉपर क्रॉप स्टैंड, उसमें जी एक तो मोस्ट अडॉप्टेड क्रॉप जो उस एरिया की हो वो होनी चाहिए, और उसकी फिर वो वैरायटी जो उस एरिया के हिसाब से सूटेबल है। देन यूज ऑफ हाईली वायबल सीड, उनकी हाई जर्मिनेशन परसेंटेज हो ताकि आपका यूनिफॉर्म स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट और अल्टीमेटली आपका अर्ली सीडलिंग विगर जो है वो आपको मिल सके, ठीक है। उसके अलावा सीडिंग रेट्स एडिक्वेट होने चाहिए, वो कम सीड ना हो, ठीक है। देन सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन है, उसमें जो है एक तो है कि एप्लीकेशन ऑफ सॉइल अमेंडमेंट्स है लाइक जिप्सम और लाइम,
कि साइल कंडीशन को इन फेवर ऑफ क्रॉप वो कर देगी। और सेकेंडली जो है, जो आपका फार्म यार्ड मैन्योर या सिंथेटिक साइल कंडीशनर जो है, टू वेरी लाइट और हैवी साइल में इंप्रूव साइल स्ट्रक्चर एंड मेंटेन बेटर एयर वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली जो है वो साइल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करेगा, जो काम आएगी क्रॉप की ग्रोथ के। manure and fertilizer application of proper kind in adequate amount। ठीक है, इसी तरह inoculation of crop seed स्पेशली ऑफ legume seed, क्योंकि legume जो है उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से ड्राइव करनी है, तो उनको जो राइजोबिया जो है वो आर्टिफिशियल आपने देना है, क्योंकि मोस्ट साइल में, स्पेशली हमारी साइल में जिनमें अल्कलाइन भी बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर कम है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कम होती है, तो डिज़ायरेबल पॉपुलेशन जो है राइजोबिया की नहीं होती, तो हमें फिर उसको जेरासीमिटी का या इनॉकुलेशन जो है वो हमें करनी पड़ती है। उसके अलावा है जी सिलेक्टिव सिमुलेशन वाइड रो क्रॉप्स लाइक मेज शुगर कैन बी चीड बाय फोलियर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि उनका जो है वो फोलियर स्प्रे कर दिया जाए। ठीक है, प्लांटिंग मेथड, प्लांटिंग मेथड जो है, any planting method that leave the soil surface rough and dry will discourage early growth। ठीक है, flow planting minimum tillage method prove be very useful to reduce early weed growth in summer। furrow planting of crop reduce the weed problem। अगर हम फरो में लगाते हैं तो एक तो एरिया कम हो गया, जो बाकी चीज़ें थी वो फरो में चला गया, क्रॉप हमारी रीच की टॉप पे लगी हुई है। ठीक है, तो उसमें इन्फेस्टेशन के चांसेस कम है। दूसरा जो प्लांटिंग मेथड है, एक क्रॉप ब्रॉडकास्ट में है, ब्रॉडकास्ट में आपको फिर जो इंटर रो कल्टीवेशन है उसका ऑप्शन नहीं रहता, वो उसके लिए आपको लाइन सोइंग करनी पड़ेगी। लाइन सोइंग भी इतनी कि आप उसमें अपनी जो आपकी है ट्रैक्टर ड्रान या आपका जो रोटरी हो वगैरह जो मैनुअल है वो चल सकें, वो आपको उस हिसाब से उसकी रो स्पेसिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांटिंग टाइम जो है बड़ा क्रिटिकल है। मोस्ट ऑफ द वीड जो है वो एक खास सीजन में उनका फ्लश निकलता है, अगर वो सीजन पास ऑन हो जाए और उनको उसमें वो एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लैंड डिस्टर्बेंस, तो वो फिर नहीं उगती, वो डोरमेंट हालत में रहती हैं। ठीक है, तो पीक पीरियड ऑफ जर्मिनेशन सीजनल वीट कंसाइड विद क्रॉप प्लांट्स, सो लिटिल अर्लियर और लिटिल लेट। लेकिन इस फैक्टर को जब आपने मैनिपुलेट करना है तो उसमें यह है कि एक यील्ड पेनल्टी जो है वो रहती है। अगर आप उसको वीट में अगर आप कहते हैं जी डुम्बिसिटी लेट अगर करते हैं वो नहीं निकलेगी, और आप साथ गंदम भी लेट कर रहे हैं, तो गंदम की हो सकता है कि पैदावार में फिर आप ये ना हो कि आप वेट कंट्रोल करते करते अपनी मेन क्रॉप यील्ड को सेक्रीफाइस जो है वो कर लेते। उसमें सोल्यूशन ये है कि फोटो इनसेंसिटिव वराइटीज थ्रू फोटो इंसेंसिटिव वराइटीज़ के जिनको फोटो पीरियड का कोई खास असर नहीं होता, वो हमारे लिए काम आ सकते हैं अगर हमने प्लांटिंग टाइम को एज ए टूल यूज़ करना है वीड इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए। क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वीड्स दैट आर पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अमीना फेचुआ है, उसके अलावा कस्क्यूटा डोडस वगैरह है, कैनरी ग्रास जो है, तो वीट पी एंड ग्राम ब्रेक द अमीना इन वीट। लूसन जो है वो ग्रेन क्रॉप उस रोटेशन में जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्कूटा को। ठीक है, the noxious weed like cypress tuberous can be controlled effectively by including low land rice in crop rotation के जहाँ पे flooded rice आ जाएगा वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा अगर काटन में बहुत ज़्यादा इशू आया आपको डिले का, तो फिर कुछ अरसे के लिए काटन को छोड़ के मूंग बीन जो है वो 2-3 साल लगाएं, तो मूंग बीन जो है वो कवर क्रॉप है, तो उसके नतीजे में काफ़ी इसकी रिडक्शन जो है इसकी डेंसिटी में रिपोर्टेड है 15 से 20%। स्टेल सीड बेड, इसको सुसाइडल जर्मिनेशन भी कहते हैं, इसको दाब मेथड भी कहते हैं। दाब मेथड से मुराद है कि हम फील्ड को इरिगेट करके जब वत्तर आता है हम उसको प्लोइंग कर देते हैं। प्लोइंग करने से क्या होगा कि जो वीड सीड जो है उनको फेवरेबल मॉइस्चर कंडीशन मिल गई, लाइट मिल गई, टेम्परेचर मिल गया, वो उग आएंगे। जब वो उग आएंगे तो उनको फिर हम सब्सिक्वेंट जब ज़मीन की तैयारी करेंगे मेन क्रॉप के लिए, उसमें हम उनको किल कर सकते हैं। अदरवाइज दे कैन बी किल्ड बाय यूजिंग कंटैक्ट एज वेल एज सिस्टेमिक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड से मुराद है जो हर चीज़ को किल कर दे। जो सिस्टेमिक हर्बिसाइड है वो है आपके पास ग्लाइफोसेट। सिस्टेमिक से मुराद है सरायत पजीर। सरायत पजीर से मुराद है कि अगर आपने फोलियर स्प्रे उसका किया है तो वो जड़ों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, कंटैक्ट से मुराद है लम्सी जहर। ये वो जहर होगी कि जो पौधे के जिस हिस्से पे पड़ेगी सिर्फ उसको किल करेगी। जो कंटैक्ट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है वो हमारे पास है पैराक्वाट, ग्रामोक्सोन। ग्लाइफोसेट जो है वो राउंड अप के नाम से है। ये दोनों नॉन सेलेक्टिव हैं, दे कैन बी यूज्ड इफ स्टेल सीड बेड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। इसके अलावा स्मूदरिंग क्रॉप या कम्पिटिटिव क्रॉप, स्मूदरिंग क्रॉप है जो वीड्स को स्मूदर करेगी, उनको शेडिंग इफेक्ट देगी। कवर क्रॉप्स हो सकती हैं ये फास्ट ग्रोइंग। ठीक है, दिस क्रॉप जर्मिनेट वेरी क्विकली एंड डेवलप लार्ज कैनोपी capable of efficient photosynthesis within short period. They possess both surface and deep roots. Competitive crops smoother the ground quickly than non-competitive one। ठीक है, कॉफी है, लूसन है, बरसीम है और मिलेट्स हैं जो फास्ट ग्रोइंग है। उसके अलावा इंटर क्रॉप्स से मुराद है मखलूत काश्त जो है वो, कि हमने 2 या 3 फसलों को
इकट्ठा कास्ट किया हुआ है, या गंदम है, गंदम में अगर हमारी रो स्पेसिंग वगैरह आप देखेंगे तो एम्प्टी रहती है उसमें कतारों के दरमियान, तो उनमें भी अगर कोई चीज़ लगा दी जाए, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंटर क्रॉपिंग की, मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो सकती है, रिले क्रॉपिंग भी है, ठीक है, और इंटर क्रॉपिंग जो है, ये सारी चीज़ें वन वे और अगर जो है वो इसकी बेसिक अप्रोच है। एक तो सिस्टम में डाइवर्सिटी आती है, डाइवर्सिटी आने से जो है वो वीड्स जो है वो डिस्करेज होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के रूट सिस्टम आ जाते हैं, एक क्रॉप का फाइब्रस है, एक का टैप है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के लीव्स आ जाते हैं, मानो काट है, एक डाई काट है, तो शेडिंग जो है वो कनापी बड़ी क्लोज हो जाती है, पॉकेट्स जो है वो फील्ड में अवेलेबल नहीं रहती स्पेसिस, तो वीड्स जो है फिर वो ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी जो है वो मिलेगी पिक्चर, यहाँ पे है स्मूथर क्रॉप्स की और इंटर क्रॉपिंग दोनों की। इसके अलावा मिनिमम टिलेज जो है, साइल को हम जितना डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो सरफेस सीड जो है, ऐसी सीड जो साइल में भरी थी उनको हम सरफेस पे लाते हैं, जब हम मट्टी पलटते हैं, इन्वर्शन करते हैं, साइल की उसकी पल्वराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो जीरो टिलर जो है वो अवॉइड्स करती है बर्निंग बर्निंग सीड्स एंड रिड्यूसेस पोजीशंस ऑफ एनुअल वीड बाय रिड्यूसिंग विगरस ग्रोथ ऑफ पीनियल वीड्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो टिलर जो है वो कंट्रोल करते करते हम एनुअल वीड्स जो कैंडी ग्रास है उसको तो कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन पीनियल वीड्स जो है वो इन ईयर्स टू कम जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। समर फेलिंग से मुराद है कि जो समर पीरियड जो है उसमें हम लैंड को खाली छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस ऑफ समर टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज इज वन ऑफ द इफेक्टिव कल्चरल मेथड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पीनियल वीड पॉपुलेशन क्रॉप। पीनियल वीड से मुराद है जो साला साल तक चलती हैं, जिस तरह हमारा पर्पल नट्स है, या जिस तरह हमारा सोरगम हेलिकन्स बरू वगैरह जो है वो चीज़ें जो है, ठीक है, तो उनको अगर हम समर फैलो छोड़ दें उग जाएँ और उसके बाद जो है उनकी फिर हम कल्टीवेशन करके उनके जो अंडरग्रोथ पार्ट्स जो हैं उनको फिर जो है वो फिर डिस्ट्राई करें, ठीक है, इंटरेस्ट ट्राई करके छोड़ दें, तो उनके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स जो राइजोम वगैरह हैं वो फिर सन की अंडर जो है वो, दूसरा उनकी प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो बाय बर्ड्स वगैरह जो है वो पॉसिबल ग्रेजिंग एनिमल्स के थ्रू। फिर है जी लोअरिंग एरिया अंडर बंस। बंस आर मेड इन फील्ड फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन विच इज आइडियल प्लेसेस फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ वीड्स, कि वहाँ पे मॉइस्चर रैपिडली अवेलेबल होता है अबंडेंटली थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। तो one way of tackle the problem of weeds or bomb is to level the land well so that less number of bombs is needed to irrigate the field के वाटर चैनल जो है उनका एरिया जो है वो कम से कम रखा जाए, ताकि जो एक्वेटिक वीड्स हैं वो हमारे फार्म पे कम हो। उसके लिए हमें जो है वो प्रॉपर लैंड लेवलिंग वगैरह जो है वो फिर दरकार होगी, ताकि थोड़े वाटर चैनल जो है वो ज़्यादा उनका कमांड एरिया जो है वो बढ़ जाए। फ्लडिंग एंड ड्रेनेज। फ्लडिंग जो है ऑलरेडी हमने टॉक उसमें किया है कि राइस के अंदर जो फ्लडिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल वही है कि ऑक्सीजन की डिप्रिवेशन है कि मेन क्रॉप जो है वो सर्वाइव कर जाती है ड्यू टू एरनकाइमा, जबकि वीड्स जो है वो फिर सर्वाइव नहीं करती। ड्रेनेज इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक वीड्स इन राइस फील्ड चैनल्स कैनाल्स एंड ponds. So that's all of about the non-chemical weed management. In our next lecture we will be talking about the chemical weed control methods and biological weed control methods along with their merits and demerits. तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है उसकी तरफ जाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको देखें, पुट अप योर क्वेश्चंस, योर डिस्कशन पॉइंट्स, जो फिर बाद में जो आपका जूम का लाइव आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें फिर उन पर डिस्कशन हो, एक थॉट प्रोवोकिंग सेक्शन जो है वो आपका इंटरेक्टिव डिस्कशन जो है वो हो सके। थैंक यू।